हेलो एवरीवन। सो देखो क्या है ना कि विजन आईएएस की जो PT 365 मैगजीन आती है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। देखो कन्फ्यूजन क्या रहता है, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन फॉलो करते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे भी होंगे जो मंथली फॉलो नहीं करते, वो PT 365 फॉलो करते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी और इंस्टीट्यूट की मैगजीन फॉलो करते होंगे। तो एक एक ना इल्यूजन हो जाता है, एक डिल्यूजन हो जाता है कि कौन सा हम लोग फॉलो करें। अब एग्ज़ाम जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक है तो कौन सा फॉलो करना सही रहेगा, मतलब रिवीजन पर्पज़ से या फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा ये कहना है, अगर आप मंथली विजनाइज की मैगजीन फॉलो कर रहे हो, अगर आप मंथ वाइज हर बार फॉलो किए हो और आपके पास कुछ इंडिकेटिव नोट्स है। इंडिकेटिव नोट्स कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि जैसे मान लो एक पॉइंट आया, जैसे ये एक सेक्शन है जो कि इलेक्शन से पे बेस्ड है, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन की बिल के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपने इससे मंथली जो आई होगी मैगजीन, उसमें ये जो टॉपिक दे रखा होगा, उसको अगर आप लोग प्रिपेयर कर रखे हो अच्छे से, या तो हाईलाइटर यूज़ करके, या फिर आप उसको अगर प्रिपेयर कर रखे हो नोट्स में, तो आपको यहाँ पे PT 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक काम कर लेना, आप बस इसके इंडेक्स पेज पे चले जाना और चेक करना कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं ये। जैसे इलेक्शंस में साइमल्टेनियस इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन, EVM वीवीपैट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और लोकसभा इलेक्शन। तो ना आप एक काम कर सकते हो, ये जो इंडेक्स की टॉपिक है ना इलेक्शंस, तो आप एक बार इस पे आना, फिर आप चेक करना आप इसके बारे में जानते हो कि नहीं, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में जानते हो कि नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशंस के बारे में तो आपको पता होगा, बेसिक आपने M लक्ष्मीकांत से भी पढ़ रखा होगा। डिलिमिटेशंस कमीशन के बारे में जानते हो कि नहीं। EVM वीवीपैट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हो कि नहीं, ठीक है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर लेना, समझ लेना कि अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस है तो आप इसको डिस्कार्ड करके चल सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है, तो आप इसको रेफर कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो देखो, अगर हम लोग बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको कौन सी अमेंडमेंट है ये समझना होगा कि आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस बिल को लाने के लिए हम कौन सी अमेंडमेंट, कहाँ पे कितनी नंबर की अमेंडमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो तो इसको बता सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इस बुक को खोलोगे, जैसे मान लो मैं साइमल्टेनियस इलेक्शन की ही बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, ठीक है, इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लेंगे। तो देखो, इसमें ना एक टर्म यूज़ किया गया है कि जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन कहने का ये मतलब नहीं होता है कि वोटिंग जो होगा हमारे कंट्री में वो सारे इलेक्शन एक ही डेट के होंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कहने का मतलब नहीं है, दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन डज नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शन नीड्स टू हैपन फॉर अ सिंगल डे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही है कि अगर मान लो कि 2 इलेक्शंस हो रहा है, अगर एक साथ कराने की अगर हमारी तैयारी है, तो अगर मान लो कि अगर एक कोई बॉडी है वो अगर डिसॉल्व हो जा रही है, तो हम लोग उस बीच का जो गैप टाइम होगा ना, उस टाइम को कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अनएक्सपायर्ड टर्म को समझना होगा, फिर मिड टर्म और जनरल इलेक्शंस में क्या क्या होता है, और जो हम लोग मान लो 129th अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं 2024 में, तो इसमें कौन कौन सी आर्टिकल इंसर्ट होगी। इंसर्शन होगी 82A की, और अमेंडमेंट होगी आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, आर्टिकल 327। तो ये आपको 100% याद रखना है। तो अगर आप देखो कैसे करोगे, जैसे आप मान लो कि आपने ये टॉपिक रीड कर ली, अब आपको करना क्या है, तो आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A, अमेंडमेंट ऑफ 83, 172, 327, और इसको बेसिक रीड करके समझ लेना है कि हाँ ये। तो इससे ना आपको एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बन जाएगा हाथ में, और याद भी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फिर कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, जैसे ऐसे देख लो कौन कौन सी बॉडी जिन्होंने रिकमेंड किया है साइमल्टेनियस इलेक्शन को। तो 170 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 2015, वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग 2017। ये सारी जो बॉडीज़ हैं उन्होंने रिकमेंड किया है साइमल्टेनियस इलेक्शन को, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है। तो देखो, इतनी छोटी टॉपिक में मतलब मुश्किल से 2 लाइन या 2 से 3 लाइन आपको निकलेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आप भूल सकते हो एग्जाम से पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात कर ले, जैसे मान लो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो ये तो आपको पता ही है, ऑलरेडी कवर्ड होता है लक्ष्मीकांत में, और इसके आर्टिकल को आप देख सकते हो। अगर मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपने M लक्ष्मीकांत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप इसको यहाँ से रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट पता ही होता है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को।
कौन सी कमेटी थी, गडगिल कमेटी थी, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है ये आपको पता होना चाहिए, और आपने अगर इसको अच्छे तरीके से एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा है तो यू कैन स्किप दैट पॉइंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका टाइम बचेगा, और टाइम के साथ साथ क्या होता है कि एक स्मार्टनेस आएगा आपके तैयारी करने के जो भी तरीका है उसमें। अगर हम लोग बात कर ले आगे के टॉपिक को देख लेते हैं। अब देखो, ये फंक्शंस की बात कर रहा है, जैसे ये डिलिमिट करता है कॉन्स्टिट्यूंसीज को फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन, इसी के साथ साथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है। एक अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लोकल बॉडीज इलेक्शन, और ये गवर्नर को एडवाइस प्रोवाइड करता है। तो ये तो बेसिक है, आपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, आप जहाँ से भी पॉलिटी पढ़ते हो वहाँ से पढ़ रखे होगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप जो नोट्स बनाओगे, इससे जो कंसाइज नोट्स बनाओगे, उसमें भी इसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से देख लो, डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको पता होगा किशोर चंद्रा छगनलाल राठौड़ केस 2024, और ये केस ये आपसे पूछ देगा किशोर चंद्रा छगनलाल राठौड़ केस जो है 2024 वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको डिलिमिटेशन से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और डिलिमिटेशन को आप अच्छे से रेफर कर लिए होगे एम लक्ष्मीकांत से, नहीं भी किए होगे तो एक रीड दे दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन ये पहली बार हो रही है? नहीं हो रही है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको ये ध्यान होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो होता है वो लोकसभा विधानसभा में कहाँ कब कब हुआ है, 1951 से 52, 1957 और 1962 और 1967। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। हो सकता है MCQs में इस चीज़ को डाल दे और इससे क्वेश्चन बना दे, तो हो सकता है कोई ईयर 57 की जगह 59 लिख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये हो गया। इसी तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन की जो कॉम्पोजिशन होती है, ये सब आपको आराम से एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हो अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रखे हो तो, नहीं तो अगर आप बेसिक रिवीजन चाहते हो तो रीड कर सकते हो। अब देखो, इसी तरीके से EVM VVPAT मशीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है VVI। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, ठीक है। तो VVPAT जो मशीन है, इसको हम लोग वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस पर ब्लेम करते हैं, बहुत बदनाम है बेचारा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी जो जर्नी रही है, किस तरीके से फर्स्ट यूज़ किया गया असेंबली बाई इलेक्शन केरल में, फिर 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अमेंडमेंट में इन्होंने परमिट कर दिया EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, साथ साथ में ही 2004 में EVM को अडॉप्ट किया गया जनरल इलेक्शन में, और इसको सारे इलेक्शन में फिर से डाला गया। 2023 के सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया VVPAT यूज़ को सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में। तो ये सारा आपको ना एकदम दिमाग में रहना चाहिए, अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसको शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, हाँ ठीक है, ये यार चलो ठीक है, EVM की ये इन्फॉर्मेशन से जो मुझे जाननी चाहिए और ये आपको भी जाननी चाहिए। इसी तरीके से अब इसमें 3 यूनिट होता है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT होता है। ये सारा पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। आखिर एडवांटेजेस क्या है? कंट्रोवर्सीज तो है, जैसे इलॉन मस्क ने भी कह दिया था कि ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि इट कैन बी मैनेज्ड और इट कैन बी मैल प्रैक्टिसेस, सो बैलेट जो होता है वो ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। लेकिन अब चलिए, इसी के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही होगा, इसके जनरल इन्फो के बारे में, आप किस तरीके से इसको पढ़े होगे, इसकी जेनेसिस क्या है, फिर नेचर क्या है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से समझती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं MCC में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नो पॉलिसी, प्रोजेक्ट और स्कीम कैन बी अनाउंस्ड, जैसे कोई भी एडवर्टीजमेंट जो होता है पब्लिक एक्सचेकर के बिहाफ पे आप इसको नहीं कर सकते हो। फिर प्रोहिबिशन होता है इन्हीं एडहॉक अपॉइंटमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट का एडहॉक अपॉइंटमेंट, इससे क्या होगा, आप मतलब बेनिफिट दे रहे हो ना सामने वाले को, बेनिफिट दोगे तो फिर ऑब्वियस है कि उस चीज़ में आप प्रोवाइड करोगे बेनिफिट, तो वो आपको इन एक्सचेंज वोट प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट रिसोर्सेज का बैन होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, कैंपिंग, ठीक है। इसी के साथ साथ पब्लिक मीटिंग्स जो आप 48 घंटे का पीरियड होता है उससे पहले। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ये पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ से ईजिली क्वेश्चन फ्रेम कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, लोकसभा इलेक्शंस तो ऑलरेडी कवर्ड होता है लक्ष्मीकांत में, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हो, इसकी आर्टिकल समझ लेना। अब देखो, आर्टिकल 329B ना, ये VVI है। ये आर्टिकल 329B जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन फाइल्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। अब देखो, दिक्कत क्या है ना, कि जैसे आप बहुत सारे पढ़ लोगे तो आपको लगेगा ना एग्जाम में, तो कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो आप कुछ ऐसी ट्रिक बना लेना 329B से कुछ ऐसा ट्रिक बनाना जो आपके लिए ये बता पाए कि कैसे इलेक्शन जो होता है पार्लियामेंट की, उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन, जो कि फिल्ड किया जाएगा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ये भी आप याद रख सकते हो, ध्यान रखना कि जैसे NP पोनुसामी वर्सेस रिटायरिंग ऑफिसर, फिर एक था नमक्काल कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ORS 1952 केस, ठीक है।
तो ये सब बेसिक ध्यान रखना, बस आपको ये आर्टिकल एकदम याद होनी चाहिए 329B, ठीक है। इसी के तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं नॉमिनेशन इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। नॉमिनेशन इलेक्शन तो आपको बेसिक रीड करना पड़ेगा, बेसिक रीड कर लेना, ये दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। फिर रीपोलिंग की बात कर लेते हैं। रीपोलिंग बहुत ही जनरल इन्फोज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो रीपोलिंग कंडक्ट करवाता है लोकसभा जनरल इलेक्शंस के लिए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे, जगह कहाँ पे किया था, तो मणिपुर में किया था, अरुणाचल प्रदेश में किया था, ठीक है। अब इससे प्रोविजंस क्या क्या रिलेटेड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के एम्बिट में आप देख लेना। एक साइलेंस पीरियड आया है, इसके बारे में बस बेसिक जान लेना कि हाँ साइलेंस पीरियड है क्या, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और है, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको बेसिक फुल रीडिंग देना पड़ेगा, और अगर आपकी इसमें वीक है तो थोड़ा सा आप बुक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। होम वोटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 85 साल से ऊपर कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे एज चेंज हुआ है मतलब कुछ, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से वोटर्स होंगे जो इंक्लूडेड होंगे, जैसे आर्म फोर्सेस के, फिर पोस्ट ऑफिस, जो वैसे पर्सन जो एम्प्लॉयड हैं अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें पोस्ट आउटसाइड इंडिया, फिर साथ साथ में पुलिस फोर्स जो स्टेट के हैं जो सर्व कर रहे हैं आउटसाइड स्टेट, ठीक है। वैसे मेंबर जो फोर्स हैं इंडियन आर्मी एक्ट में के तहत 1950 के एम्बिट में, तो वो भी हैं। तो ये हुआ बेसिक। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम लोग फॉर्म 17C की बात कर लेंगे तो ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, बस आपको यही याद रखना है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम में फॉर्म 17C दिखे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आपको हम लोग बात करें, अब देखिए नया टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा लक्ष्मीकांत से, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो, ठीक है। जैसे इंटरनल इमरजेंसी, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट्री कमेटी, सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, अब ये पढ़ लेना, ये थोड़ा सा नया है। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑलरेडी आप पढ़े हो या फिर इसको रीड कर लेना। ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, ये इसको देख लेना, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये जितने भी पेजेस की 64-65 पेजेस की बुक है ना, इसको आप आराम से इसको 10 पेज या 7-8 पेज में कवर कर सकते हो, और आपका टाइम मुश्किल से लगेगा, मुश्किल से 6 घंटे, 6 आवर विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर इट। तो उससे ज़्यादा आप इसमें समय बर्बाद मत करना। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो इसको, जैसे मान लो ऑलरेडी अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ रखा है, तो अगर आप उसको हाईलाइट करके रखे हो तो आप उसको रेफर करना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। क्योंकि देखो यार कितना भी होगा, आप खुद सोचो इन्होंने कितने चीज़ों को कवर किया होगा। इसका अगर पास्ट में भी हिट रेशियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सेप्शनल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको बस एक बार देख लेना एक तेजी से नज़र से। जैसे अगर मान लो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इशूज़ हैं उसमें सिटीजनशिप आप ऑलरेडी जानते होगे, इसकी नोट्स बना रखे होगे, पढ़ रखे होगे। फिर रिजर्वेशन एफर्मेटिव एक्शंस जान रखे होगे, यूसीसी के बारे में जानते होगे। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है उसको रीड कर लेना। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं तो क्रिमिनल लॉ में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, VVI, ठीक है, ये समझ लेना। तो ये एकदम भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये आपको समझना है, इस पे नोट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से NHRC के बारे में तो ऑलरेडी जानते होगे, तो अगर आप पढ़ रखे हो तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। CBI के बारे में ऑलरेडी जानते हो, स्किप कर देना। कुछ अगर न्यूज़ होंगे आसपास, अगर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे जो नया है उसको देख लेना एक तेजी से, मतलब देखो पता तो चल ही जाता है ना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको कैरी आउट कर सकते हो। तो जितना हेवॉक रहता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, PT पढ़े कि जो मंथली पढ़े वो पढ़े, देखो जो भी अगर आप रिवाइज के फॉर्म में पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, 6-7 घंटा दैट विल बी सफिशिएंट, और वो मोर देन सफिशिएंट है। आप उसकी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो 7-8 पेजेस में, ठीक है। थैंक यू।